स्वागत है आपका उड़ान आईएएस के जुडिशियल क्लासेस में। मैं दिशा शर्मा आज आपके साथ शेयर करूंगी इंडियन पीनल कोड के बारे में कुछ फंडामेंटल बातें, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स। किसी भी लॉ को, किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले ये बात हमें जरूर जानना आवश्यक है कि एक्चुअल में उस लॉ की, उस एक्ट की नीड क्यों थी, वो एक्ट बना क्यों और वो किस चीज को टारगेट करता है या किस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। जैसे इंडियन पीनल कोड हमारे क्रिमिनल जस्टिस को बेटर बनाने के लिए 1860 में ड्राफ्ट किया गया था, टू deter the crime, to defeat the crime and to introduce some major punishments. अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें इंडियन पीनल कोड की, तो अनसिविलाइज सोसाइटी में पहले कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे क्राइम को, लेकिन ऑब्वियसली क्राइम थे। कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ बुरा कर रहा था, इंजरी कर रहा था, ये सालों से, हजारों सालों से चला आ रहा है, लेकिन उनको उस चीज को एड्रेस करने के लिए कोई टूल नहीं था, कोई रूल नहीं था, कोई लॉ नहीं था। देयर वर ओनली वन रूल, अ टूथ फॉर अ टूथ एंड आई फॉर एन आई। मतलब अगर आपने मेरा हाथ तोड़ा, मैं आपका हाथ तोड़ दूंगा बदले में। ये सब बहुत ही स्कैटर्ड फॉर्म में था। देन धीरे धीरे जब मुगल्स आए, जब सोसाइटी डेवलप होनी शुरू हुई, तो हिंदूज ने अपने कुछ अलग नियम बना लिए क्राइम से लड़ने के लिए, मुगल्स ने कुछ अलग नियम बना लिए, और ये सब स्कैटर्ड थे, बिखरे हुए थे। बहुत प्रॉब्लम होती थी यूनिफॉर्मली क्रिमिनल जस्टिस को स्टैब्लिश करने के लिए। फिर जब ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स ने ऑब्वियसली कुछ ड्राफ्ट बनाया, लेकिन वो भी सिस्टमैटिक नहीं था, वो भी यूनिफॉर्म नहीं था। बहुत सारी बात और बहुत सारी मीटिंग्स के बाद 1837 में फर्स्ट लॉ कमीशन के अंदर, विद इन द प्रेसिडेंटशिप ऑफ लॉर्ड बैबिंगटन मैकॉले, इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया जो काफी हद तक एप्रोप्रिएट था। उसके बाद लेकिन उतना यूनिफॉर्म नहीं था और फिर भी वो डिफिकल्टीज फेस की जा रही थी। इसीलिए 1845 में फिर से कमिटी बनी, रिव्यू हुआ 1846 में, 1847 में, एंड फाइनली आफ्टर सो मेनी रिव्यूज, आफ्टर सो मेनी डिस्कशंस, ऑन 6 अक्टूबर 1860 एक फाइनल ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ और उस समय के गवर्नर जनरल को वो ड्राफ्ट सौंपा गया और उनके सिग्नेचर लिए गए। तो ये तो हो गई बात हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में कि कैसे हमारा जो ये इंडियन पीनल कोड 1860 है, उसका ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ। अब मैं आपको इसके कुछ फंडामेंटल चीजों के बारे में बताऊंगी। जैसे कि कोई भी लॉ जब बनता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करना बहुत आवश्यक होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मतलब क्या हम ऐसा कोई लॉ या स्टैट्यूट तो नहीं बना रहे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। जैसा कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जो भी लॉ बने हैं और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं तो हम उसको इनवैलिड मानेंगे। इसको हम आर्टिकल 372 के साथ पढ़ेंगे, जो कहता है कि अगर उसके पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट के पहले जो भी लॉज बने हैं और अगर उसमें कोई अमेंडमेंट, कोई रिपील, ऑल्ट्रेशन नहीं हुआ, तो हम उसको, उन लॉज को उसी तरीके से आगे कैरी ऑन करेंगे। दूसरी चीज है, जो इंडियन पीनल कोड है, वो एक सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब है कि ये बेसिकली राइट्स और ऑब्लिगेशन बताता है। विथ रिगार्ड्स टू क्रिमिनल लॉ, ये क्राइम को डिफाइन करता है और उसके पनिशमेंट बताता है। जैसे कि सीआरपीसी जो है वो प्रोसीजर बताता है, लेकिन आईपीसी हमको सिर्फ प्रोविजन डिफाइन करता है और उसके लिए पनिशमेंट बताता है। नाउ आईपीसी इज राइट इन रेम।
राइट इन रेम का मतलब होता है जैसे मोस्ट ऑफ द सिविल लॉज जो हमारे होते हैं वो राइट स्टैब्लिश करते हैं बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, बट इन क्रिमिनल लॉ राइट एस्टैब्लिश्ड अगेंस्ट द पब्लिक एट लार्ज. नाउ I also want to make you understand the difference between crime and offense. Crime जो एक वर्ड है वो बहुत जनरल वर्ड है. Anything which is wrong is considered as crime. But offense जो है एक specific वर्ड है. Offense मतलब वो crimes या वो wrongful acts जिनको legislature ने recognize किया है. Now जैसे हमने देखा 6 अक्टूबर 1860 को फाइनल ड्राफ्ट इंडियन पीनल कोड का बन के तैयार हुआ था जिसको हम कहते हैं इनैक्टमेंट डेट. उसी तरीके से जब कोई लॉ लागू किया जाता है उसको हम कहते हैं एनफोर्समेंट डेट. जनरली इनैक्टमेंट डेट और एनफोर्समेंट डेट के बीच में कुछ ईयर, 1 साल, 2 साल, कुछ ना कुछ डिफरेंस सालों का रहता है. जैसे आईपीसी का जो डेट ऑफ एनफोर्समेंट है वो है 1 जनवरी 1862. टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस अंडर आईपीसी 511 and total number of chapters are 23. Structure of IPC 23 chapters का यहाँ पे मैंने डिवीजन बनाया हुआ है. जैसे चैप्टर 1 to 4 जो है वो आपको आईपीसी के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बताएंगे, लाइक उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में, लाइक उसके पनिशमेंट्स के बारे में, जनरल एक्सेप्शंस के बारे में. तो चैप्टर 1 to 4 इज फॉर जनरल प्रिंसिपल्स. फिर हम इधर आते हैं चैप्टर 5A and 23 इज इनकोहेट ऑफेंसेस. इनकोहेट ऑफेंसेस का मतलब होता है ऐसे ऑफेंस जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, फुल फ्लेज्ड ऑफेंस नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्पिरेसी, फॉर एग्जाम्पल अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट. जो ऑफेंस पूरी तरीके से कमिट नहीं हुए हैं, इनकम्प्लीट है, उनको हम कहते हैं इनकोहेट ऑफेंसेस. एंड नाउ स्पेसिफिक ऑफेंसेस from chapter 6 to chapter 22. So these are all about the basic fundamental information related to Indian Penal Code 1860. Thank you.